बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। बात करेंगे आज नौशहरा की। ताज़ा तरीन हल्का बंदियों के मुताबिक नौशहरा की कौमी असम्बली में कुल 2 नशिस्तें हैं, NA 33 और 34। सूबाई असम्बली की अगर बात करें तो 5 नशिस्तें हैं, PK 85 से PK 89 तक। 2018 के इलेक्शन में भी नौशहरा की कौमी असम्बली में 2 नशिस्तें थीं, NA 25 और 26। और प्रोविजनल असम्बली में 5 नशिस्तें थीं, PK 61 से PK 65 तक। अगर पीछे चले जाएं 2013 के इलेक्शन में, तब भी नौशहरा की 2 ही नशिस्तें थी कौमी असम्बली में, NA 5 और NA 6। और सूबाई असम्बली में 5 नशिस्तें थीं, PK 12 से PK 16 तक। हमारे साथ पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले जनाब फयाज राजा साहब मौजूद हैं। आइए नौशहरा की तफसीलात इनसे जानते हैं। ये फयाज साहब बताइएगा, नौशहरा इस बार किसका? अच्छा, आप हर दफ़ा मुझसे पूछते हैं कि फ़लाँ शहर किसका। इस दफ़ा कुछ आपसे अगर मैं एक सवाल कर लूँ, अगर आप जरूर। नाराज़ ना हो तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत है, गुज़श्ता तकरीबन 40 बरसों से सियासत में है, 1983 से। जी जी। लेकिन 1983 से 1985 तक वो आज़ाद उम्मीदवार थे। फिर 1985 से 88 तक वो PML जनजो में चले गए। उसके बाद 1990 से 93 में वो IGI का हिस्सा बन गए। फिर 1993 में वो पीपल्स पार्टी में चले गए। 1997 से 2000 में वो फिर आज़ाद हो गए। और 2001 से 2005 में वो फिर PMLQ में चले गए। और 2005 से 2008 में वो फिर आज़ाद हो गए। और 2008 से 2012 तक वो शेरपाओ पीपल्स पार्टी में चले गए। और 2013 से लेके फिर 2022 तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गया। अब वो आप दोबारा परवेज आज़ाद। खट्टक की बात कर रहे हैं? जी जी जी। मैं बिल्कुल परवेज़ खटक की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि परवेज़ खटक साहब इससे पहले, मतलब इतनी मशहूर शख्सियत है, 40 बरसों से वो सियासत में है। जी जी। तो जब से वो PTI में आए या वो KPK के वज़ीर-ए-आला बने, आपकी भी तो थोड़ी बहुत एज है, उनसे पहले आप उन्हें जानते थे? नहीं। तो वैसे जानता मैं उन्हें हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा शायद वो उससे पहले मशहूर नहीं थे जितने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आगे हुए। नाज़रीन को ये बताएं, उनका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि नौशहरा जो है जी जी। वो परवेज़ खटक साहब का आबाई हल्का है। और इसमें जो नौशहरा की जो पॉलिटिक्स है उसके बड़े दिलचस्प डायनामिक्स हैं कि यहाँ पर खटक बरादरी का बड़ा वोट बैंक है। हमेशा से जो है वो यहाँ पर खटक बरादरी बड़े मेन स्ट्रीम रोल जो है पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो अदा करती रही है। और ये नहीं कि वो किसी एक सियासी जमात का असर हैं। खटक बरादरी ख़ुद भी माजी के अंदर तकसीम रही, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर रही, लेकिन इसके बावजूद खटक बरादरी का जो एक वोट है वो एक अहम किरदार अदा करता रहा, चाहे जो भी सियासी जमात जिस किसी की भी यहाँ पे जो है हुकूमत आई हो। अब PTI की दफ़ा ज़रा बड़े एक डिफरेंट कुछ फैक्टर्स हो गए कि खटक बरादरी के वोट बैंक ने असर तो किया इलेक्शंस के ऊपर, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर परवेज़ खटक साहब उम्मीदवार, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो उम्मीदवार थे, बल्कि वो उम्मीदवार नहीं भी थे, उनकी फैमिली के कोर साहब उम्मीदवार थे जो कि उनसे ज़्यादा वोट ले गए। मैं ये सारी कहानी आपको बताता हूँ। जी जी। मसला असल में ये है कि हम जिक्र इसलिए इतनी तफसील के साथ कर रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती बनाई है। और इससे पहले उन्होंने जितनी भी सियासी जमातें बनाई और जितनी भी सियासी जमातों का हिस्सा रहे, जब उन्होंने छोड़ा तो या वो आज़ाद हो गए या किसी और सियासी जमात में चले गए। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि इस मरतबा इलेक्शन पर जाते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही क्यों इस्तेमाल करना बेहतर समझा, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मुझे बैट का इंतखाबी निशान भी मिल रहा है। जी जी। तो उन्हें मिला वो? नहीं, वो तो नहीं मिला। उन्हें बैट का इंतखाबी निशान ऑफर हुआ है वैसे, अच्छा। लेकिन बल्ले का नहीं। बैट जो अंग्रेजी में चमगादड़ वाला। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, आज इस हवाले से सोशल मीडिया पे बड़ी बातें होती रही। अच्छा। खैर, इलेक्शन क्वेश्चन ने तो उसकी बात की तरदीद कर रही थी। सही। चलते हैं 2013 के अंदर। NA 5 में जनाब परवेज़ खटक साहब PTI के कैंडिडेट थे। बाद में फिर वो CM भी बने यहीं से। 69,873 वोट उन्होंने लिए और अच्छा खासा वोट बैंक था। डेफिनेटली उनका अपना जाती वोट बैंक इसमें तकरीबन निस्फ था। 30-35 हज़ार वोट बैंक, 25 से 35 हज़ार परवेज़ खटक साहब का वोट बैंक है। ठीक। और मुकाबले में देखें, मैंने कहा था कि खटक बरादरी है, मुकाबले में दाऊद खटक साहब थे अवामी नेशनल पार्टी के, यानी खटक बरादरी वहाँ पे तकसीम रही है। मुख्तलिफ सियासी जो है वो सियासी जमातों का हिस्सा रही। 21,185। सही। यानी अगर खटक साहब के पास PTI का ना होता वहाँ पे टिकट, माजी में आप देख लें उन्होंने कितनी कामयाबियां हासिल की 1983 से लेकर 2012 तक, और उसके बाद फिर वो CM के ओहदे पर भी पहुंचे। यानी PTI का एक बड़ा किरदार था। मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, तफसील से इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि आपका सवाल डेफिनेटली यही होगा कि परवेज़ खटक PTI को छोड़ चुके हैं। आगे चल के उस पर बात करते हैं। जी। अच्छा, NA 6 में सिराज मोहम्मद खान साहब PTI के कैंडिडेट थे। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैंने जिसका आपसे पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पर अब दूसरी नशिस्त के ऊपर खटक बरादरी का उम्मीदवार नहीं था। यहाँ पर सिराज मोहम्मद खान साहब PTI के 54,266 वोट और सैयद जुल्फ़कार शाह PML नून के 34,537 वोट। सही। यानी PTI के वोट बैंक पे निसार मोहम्मद खान साहब को भी कामयाबी मिली, अगरचे उस तरह से परवेज़ खटक साहब के अलाइज ये नहीं थे, क्योंकि खटक साहब माजी में भी जो सियासत करते रहे, अभी भी जो कर रहे हैं,
उसमें उन्होंने अपनी फैमिली के कोई 5-7 लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि मैं नौशहरा से कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी इलेक्शन लड़वाऊंगा और सूबाई की असम्बली की नशिस्त पर भी लड़वाऊंगा। और माजी में इसी किस्म के उनके इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहे हैं। खैर, सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें थी PK 12 से PK 16 तक, और पाँचों की पाँचों जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। और नौशहरा पाकिस्तान के उन बड़े शहरों में से एक शहर साबित हुआ कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और तमाम की तमाम शहर की 7 की 7 जो नशिस्तें हैं वो उन्होंने जीती। एक नशिस्त एक नशिस्त पे अवामी नेशनल पार्टी जो है वो उनके मुकाबले में थी और एक में नून लीग, लेकिन दोनों जगह पर उन्हें शिकस्त का सामना सही हो गया। अच्छा, 2018 में क्या हालात थे? PTI ने दोबारा क्लीन स्वीप किया यहाँ से नौशहरा से? देखिए, एक बात तो मानने वाली है कि जो परवेज खटक साहब हैं वो बड़े डायनामिक पर्सनालिटी के मालिक हैं और जिसे कहा जाता है ना कि रैशनल पॉलिटिशियन है, रैशनल पॉलिटिशियन है। और उस तरह से शायद नजरियाती सियासतदान नहीं, लेकिन गली मल्ले की सियासत का उन्हें अंदाजा था। और परवेज खटक साहब ने, बेशक खान साहब की क़यादत ही रही हो, लेकिन परवेज खटक साहब ने 2013 से लेके 2018 तक अच्छा परफॉर्म किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और जिसे कहते हैं ना कि एक रैशनल उनकी अप्रोच रही। वो उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत एक चलाई जिसके अंदर जमहूरी वतन पार्टी भी शामिल थी। शेरपाओ साहब अली, पहले शेरपाओ होता था ग्रुप पीपल्स पार्टी, बाद में ये अच्छा एक और इत्तेहाद था शहराम तरकई वगैरह लोगों का, वो भी इनके साथ था, अवामी इत्तेहाद। यानी कि खासी उनकी डायनामिक पर्सनैलिटी थी। मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को वो साथ लेकर चले और साथ इमरान खान साहब का प्रेशर भी बर्दाश्त करते रहे। तो ये बात मानने वाली है कि उन्होंने वहाँ पर एक कामयाब वज़ीर आला के तौर पर जो है वो वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया। सही। लेकिन एक बात वो भूल गए बाद में, जो आगे चल के आपको बताऊंगा वो क्या थी, क्योंकि मैं 2018 सही हो गया जी। NA 25 में परवेज खटक साहब 82,208 वोट लेके कामयाब हुए और लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री थी पीपल्स पार्टी के। खान परवेज सिर्फ 35,000 वोट ले सके, यानी उनका वोट बैंक पहले से बड़ा परवेज खटक साहब का 82,000 पे चला गया। और सैयद जुल्फ़िकार जो MMA का हिस्सा थे वो 28,224 वोट ले सके और परवेज खटक साहब ने तकरीबन यहाँ पे 50,000 की लीड के साथ फतेहयाब है। सही। दूसरी सीट इमरान खटक साहब जो मैंने कहा इन्हीं के फैमिली, जी, उन्होंने इनसे भी ज्यादा वोट लिए। और अगर मैंने आपसे ये बात की थी कि मेन अगर यही है पॉलिटिशियन, तो दूसरी सीट के ऊपर इनके फैमिली के इनसे भी ज्यादा वोट ले गए। तो कहने का ये मतलब है कि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक का भी इंपैक्ट था। 90,298 वोट उन्होंने लिए। जमाल खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के 47,124 वोट ले सके, यानी तकरीबन निस्फ वोटों की बढ़तरी से वो ये इलेक्शन जीते। और आसिफ लुकमान साहब MMA के 22,892 वोट उन्होंने लिए। सूबाई असम्बली का अगर जिक्र करें तो PK 61 से PK 65 5 की 5 नशिस्तें एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीतने में कामयाब हुई। सही। और फिर नौशहरा उन बड़े शहरों की सूरत जो है वो सामने आया कि जहाँ तमाम की तमाम जो नशिस्तें थी साथ के साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई और उनके मुखालफिन खासे दूर नजर आए। सही। सो अब जैसा कि आपको पता है कि सवाल मेरा ये है कि अब क्योंकि परवेज खटक साहब भी छोड़ के जा चुके हैं PTI, तो इस बार क्या हालात है? उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है, तो क्या वो इस पोजीशन में है कि वो PTI को टक्कर दे सके नौशहरा में? देखिए जी, उन्होंने पार्टी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती। देखिए ना, पहले तो यहीं पे उनके बैकफुट पे जाने का अंदाजा होता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट चाहते हैं। देखिए ना, मैंने आपको सामने मिसाल दी पहले, तो अगर उनके इमरान खान के साथ इख्तलाफात हैं, अगर उनका ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उन्होंने ठीक छोड़ी है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का क्या मतलब हुआ? यानी डेफिनेटली इसका ये मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वोट बैंक उन्हें मिले। और उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। शुरू में महमूद खान साहब भी उनकी जमात के अंदर आए, अब इतने एक्टिव नहीं है। और भी कई लोगों के मुतालिक उन्होंने दावे किए। जिस दिन फंक्शन हुआ पेशावर के अंदर, बाय द वे, वहाँ पर पेशावर के दोस्तों से हमारा रब्ता था, तो उन्होंने कहा जनाब, नाम उन्होंने बहुत सारे लिए, कोई 1.5 दर्जन के करीब ना, कि फलां भी है फलां भी है। तो शाम को उन 18 में से 17 लोगों की तरदीद आ गई। शौकत यूसुफजई भी, आतिफ खान भी, शहराम तरकई भी, जिनके मुतालिक वो कह रहे थे कि ये PTI नजरियाती में है। असद कैसर का भी इवन नाम सुना गया। और बाद में सब ने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो नहीं छोड़ी। और उसके बाद परवेज खटक साहब ने 2 जलसे किए, एक पेशावर के अंदर और एक नौशहरा के अंदर। और अब यकीन जाने जो वहां से इतलात आई वो ये थी कि उनमें कोई 1000 बंदा भी नहीं था। तो कहने का ये मतलब नहीं है कि ये कोई हम उस वजह से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो भूल गए एक बात परवेज खटक साहब, वो बात ये थी कि PTI पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ी डिफरेंट डायनामिक्स लेके आई है। इससे पहले ये भुट्टो साहब भी लेके आए थे। इससे पहले किसी हद तक मियाँ साहब ने भी बिल्कुल ऐसा ही था कि जो भुट्टो साहब को छोड़ते थे वो जीरो हो जाते थे। 90 में जो मियाँ साहब को छोड़ते थे वो जीरो हो जाते थे। तो इस वक्त इमरान खान का तोती बोल रहा है, इस वक्त जिसने भी इमरान खान को छोड़ा है वो जीरो हो गया, चाहे वो परवेज खटक है या वो जहांगीर तरीन है। तो ये तो बिल्कुल एक, आप इसे चाहे स्वीपिंग स्टेटमेंट कहें। नौशहरा के जो ज़मीनी हकायक हैं, जो ज़मीनी हालात हैं,
वो तो बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ बहुत बड़ा जलसा भी कर चुकी, बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी शख्स के जो है वो, क्योंकि सारी पहले दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत गायब, रोपोश, जेलों के अंदर लोग खुद से निकले और बहुत बड़ा उन्होंने वहाँ पे जलसा किया। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फुटेजेस आप जरूर दिखाएं भी, जी ज़रूर, वो वहाँ पर पहुँचती रही। तो कहने का ये मतलब है कि जनाब खटक साहब के छोड़ने के बावजूद पीटीआई इस वक्त जो है वो जो नौशहरा की तमाम नशिस्तें हैं वो जीतने की पोजीशन में है। सही। और अब तो देखें ना, खबरें भी चल रही हैं, एतराज़ात भी शुरू हो गए हैं। पहले एएनपी ने कहा जी लाडले इमरान खान, फिर मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, फिर कल शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, आज जरदारी साहब की स्टेटमेंट भी आ गई। तो कहने का ये मतलब है कि अभी तो सिर्फ 2 फैसले आए हैं कि जी बल्ला पीटीआई को वापस मिलेगा। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बल्ला वापस मिलना जो है ये धांधली है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या पीटीआई के पास रहेगा बल्ला के, या हालात जी अगले जो 10, 11, 12 इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया? जी बिल्कुल। असल में वो हाई कोर्ट वापस जा नहीं सकते, क्योंकि एक फैसला था कि हाई कोर्ट में जब तक केस चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। सही। तो स्मार्टली फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखें वो हाई कोर्ट ने, अब देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहती है। अच्छा, सही। क्योंकि इशू बेसिकली ये है कि अगर बल्ला भी हुआ और इमरान खान भी हुआ तो फिर कोई और नहीं होगा। सही हो गया जी। नाजरीन, ये थी तफसीलात नौशहरा की। कल एक नए शहर की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और आपको गाहे बगाहे बदलती सूरत हाल से आगाह किए रखेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।